दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों अमूमन समाज में हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं, देखते हैं जो कि आम आदमियों के बीच घटित होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें लगभग आम होती हैं और फ्रीक्वेंट होती हैं। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन आज की डेट में सुरक्षा का जिसे स्तंभ माना जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा, उसमें भी ऐसी घटनाएं बहुत तेज़ी से हो रही हैं। आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें पुलिस की जो कांस्टेबल होती है, ये जो कांस्टेबल है वो सीआईडी में इन्वॉल्व है, सीबीसीआईडी में इसकी पोस्टिंग है इस समय, और ये इस समय लेडीज़ डिपार्टमेंट में एक्टिव है। ये जो मैडम होती हैं, इनकी पहली बात तो मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ, इसने अपने प्रेमी के अलावा भी अपने पति के साथ संबंध रखे, और संबंध के बाद भी इस पर्दे के पीछे क्या क्या कहानियाँ इन्होंने बनाई, क्या क्या चीज़ें रियलिटी में इनके साथ घटी हुई, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों दरअसल ये घटना है 15 अक्टूबर 2022, यानी पिछले महीने की घटना है, और ये जयपुर की बात है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो लड़की होती है इसके बारे में इसके पति ने एक कंप्लेन की, एक शिकायत दर्ज कराई पुलिस में कि मेरी पत्नी जो कि इस समय सीआईडी सीबी में कार्यरत है, वो मेरे अलावा और भी अपने प्रेमियों के साथ शारीरिक संबंध रखती है, प्रेम संबंध रखती है। मेरे मना करने के बाद मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही है और हम सबको ऐसी कंडीशन में रख रही है कि हम लोगों का बिल्कुल जीना जो है वो परेशानी का सबब बन चुका है, और इस चीज़ को लेकर हम सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं। अब इस घटना के बाद जब प्रेमी ने इस चीज़ की दो गुहार लगाई, तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस ने सबसे पहले इनसे इस पति से जस्टिफिकेशन मांगा कि आप कैसे कह सकते हो कि ये सारी घटना हुई है। इसके बाद जब पति का दलील आया, वो ये आया कि इनकी शादी 25 नवंबर 2020 को हुई थी, और आप जानते होंगे कि उस समय कोरोना का पीक टाइम चल रहा था, सबसे टॉप पे लगभग कोरोना का टाइम चल रहा था। लोग बहुत ही ज़्यादा उसमें क्यूरियस थे कि किसी को छुओ मत, किसी को टच मत करो, और इस वजह से 15 लोगों की मौजूदगी में इन दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद ये जो परिवार होता है पूरा, वो जयपुर में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि पति की जॉब भी जयपुर में थी, और जो महिला कांस्टेबल थी इसकी भी जॉब जयपुर में थी, और जयपुर में ही दोनों की शादी हो जाती है। यहीं पे ये लोग अपने घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। इनका गांव जो था वो अलवर था। अलवर से माँ बाप भी आ जाते हैं इस खुशी में कि हमारे बच्चे की शादी हो गई है और मैं भी अब जयपुर चलता हूँ। हार्डली कम से कम 1.5 महीने बीते होंगे कि जो महिला कांस्टेबल होती है, इसने अपने सास और ससुर की हालत ख़राब कर दी। इनको घर में रहना इनका मुश्किल हो गया। इन लोगों को घर से ज़बरदस्ती ज़बरन गाली गलौज करके इसको घर से बाहर निकाल देती है, और घर से बाहर निकालने के बाद कहती है आज के बाद मेरे परिवार पे आप लोग का कोई असर नहीं होना चाहिए, अपने वहीं पे गाँव पे जाओ, गाँव में रहो। पति की लाख कोशिशों के बाद भी ये घटना पॉजिटिविटी की तरफ मूव नहीं होती है। माँ बाप बेचारे सब कुछ समझते हुए भी चुपचाप अपना मुंह बंद करके अपने गांव चले जाते हैं। अब यही घटनाएं समाप्त नहीं होती। माँ बाप से अभद्रता के बाद दोबारा से 2021 में यही महिला कांस्टेबल दोबारा से प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद माँ बाप को दोबारा से याद आती है कि मेरा बेटा है, मेरी बहू है। प्रेगनेंसी में किसी एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उस सपोर्ट को पूरा करने के लिए, प्यार दिखाने के लिए माँ बाप दोबारा से अपने अलवर जो गांव था उनका, वहाँ से दोबारा से जयपुर चले आते हैं। लेकिन जयपुर आने के बावजूद 10 दिन भी नहीं गुजरा था कि दोबारा से वही सीन शुरू हो जाता है, और ये बहू अपने सास ससुर को बोलती है कि जब तुमको मैंने इस घर से बाहर निकाल दिया था, तुम लोग दोबारा से क्यों आए। अब जब इस बार ये महिला ऐसी करती है तो उसका पति इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो कहता है कि आज के बाद तुम ही इस घर में रहोगी, मैं भी अपने माँ बाप के साथ अपने घर जाता हूँ, और माँ बाप के साथ बेटा भी घर चला जाता है। लेकिन जब ये लड़का जुलाई के महीने में 12 जुलाई को दोबारा से जयपुर आता है, तो जयपुर में देखता है कि उसी के घर में उसकी पत्नी किसी और लड़के के साथ रह रही थी, और लड़का जब मर्जी आता, 2-2 4-4 घंटे के लिए तो जो मर्जी चला जाता। उसके 3-4 सेट कपड़े भी हैंगर में टंगे हुए थे। जब ये पति अपने घर पे पहुंचा, देखता क्या है कि उस समय भी इसकी वाइफ किसी और मर्द के साथ उसी घर में, मतलब एक कंडीशनल अवस्था में मिलती है, आपत्तिजनक अवस्था में पाई जाती है। पति ये देखते ही बिल्कुल परेशान हो जाता है, उसका जो सब्र का बांध था वो टूट जाता है। वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाता है और एफआईआर दर्ज कराता है, शिकायत दर्ज कराता है कि ये मेरी पत्नी का ये सीन है, कृपया इस पर निगरानी रखी जाए, मेरे माँ बाप के साथ ऐसा किया है, मेरे साथ ऐसा किया है। और इसके बाद जब पुलिस ने इसका जस्टिफिकेशन पत्नी से मांगा, तो पत्नी ने सिर्फ एक ही बात बोली है
कि मेरा अगर किसी के साथ अफेयर है तो इसको कोई लेना देना नहीं है, जिसके साथ मैं रहूं, जिसके साथ मैं संबंध बनाऊं, जिसके साथ प्रेम करूं, ये मेरा अपना मैटर है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और सुप्रीम कोर्ट के इस बेकार से डिसीजन के बेसिस पे ये औरत पति को इस समय पेंडिंग करके रख रही है, लटका के रख रही है, और पति की आंखों के सामने ही पास में ही एक कमरा लेके किराए पे रह रही है। आप सोचिए, सास ससुर किस कंडीशन में है, पति किस कंडीशन में है, ऊपर से पति के ऊपर दहेज वाला जो केस होता है वो केस लगा दिया है। पति बेचारा चारों तरफ घूम रहा है, फिर रहा है। फिलहाल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी पेंडिंग है। इस घटना की सुनवाई अभी नहीं हुई है, तारीख पे तारीख अभी बढ़ती जा रही है। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये घटनाएं होती रहती हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड किस कंडीशन में होता है, बूढ़े माँ बाप किस कंडीशन में होते हैं, ये हर एक औरत को समझना चाहिए। भारतीय नारी से ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय नारियाँ अच्छी होती हैं, समझदार होती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी ज़रूर होती हैं जिनको इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है। कुछ भी हो, परिवार परिवार होता है, चाहे वो आपके अपने माँ बाप हो, चाहे वो आपके ससुर और सास ही क्यों ना हो। दोनों का जो वैल्यू है, दोनों की जो आपस की जो सटीकता है, जो रिश्तों की वैल्यू है, वो मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। सेम होता है पतियों के लिए भी, वो भी अपने माँ बाप के साथ अपने सास ससुर की इज्जत करें, और इसी तरीके से एक दूसरे के साथ परस्पर भाईचारा मेंटेन करने से ही फैमिली आगे बढ़ती है। दोस्तों, आज की डेट में जो सबक मिली वो ये कि किसी पे विश्वास ना करें, विश्वास करें भी तो अपने आप को अलर्ट रखें, एक्टिवेटेड रखें। आई होप ये घटना आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। कल मिलते हैं एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद, जय भारत।